जो फ्लॉक था वो 70 बछड़ों का था और तकरीबन 20,000 पर बच्चा हमें प्रॉफिट हुआ। तो 90 दिन के अंदर 14 लाख रुपए अल्लाह के फजल से हमें उसका प्रॉफिट हासिल। हम जो बच्चा ख़रीदते हैं वो 90,000 से लेकर 1,20,000 तक ख़रीदते हैं और 90 दिन की फार्मिंग करते हैं और एक बच्चे के ऊपर तकरीबन 55,000 से लेकर 60,000 तक खर्चा आता है और 15 से 20,000 की प्रॉफिट आया। एक साल पहले 15 बच्चों से काम शुरू किया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 70 बच्चे। मेरा अपना स्कूल भी है, लेकिन मेरे पास चूँकि स्कूल की टाइम के बाद काफ़ी टाइम था, इसलिए मैंने बच्चों का काम शुरू किया और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है और बहुत प्रॉफिटेबल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ा इब्राहिम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। माशाल्लाह से जी, आज हम एक ऐसे फार्मर के पास मौजूद है जिसने अरसा 1 साल पहले बछड़ा फार्मिंग शुरू की, 15 बछड़ों से फार्मिंग शुरू की। माशाल्लाह से इस वक्त इनके पास 70 बछड़े मौजूद हैं। इससे पहले जो इन्होंने फ्लाग निकाला है वो भी 70 बछड़ों का था। फी बछड़ा 20,000, अगर टोटल अमाउंट का हिसाब लगाएं तो 14 लाख रुपए इन्होंने पिछले फ्लाग से प्रॉफिट कमाई। और इस वक्त माशाल्लाह से इनके पास 70 बछड़े मौजूद हैं, जिसमें कुर्बानी वाले और स्लाटरिंग वाले, और उसके अलावा इन्होंने अपना ही पलाई सेंटर भी बनाया हुआ है। भाई से मुकम्मल डिटेल लेते हैं, बछड़े जो स्लाटर करवाते हैं कहाँ करवाते हैं, फार्मिंग में आने की वजह क्या थी, कितनी देर पहले आए, वंडा सैले तूड़ी सब चारा। इनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ फार्म की जगह है, वो भी रेंट की। मुकम्मल डिटेल से पूछते हैं कि ये जो इनको चारा जार डालते हैं क्या क्या डालते हैं, कितना डालते हैं और इनमें परेशानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर जी, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मेरे देखने वालों को अपना तारफ़ करवाएं, फार्म बताएं कि आपका फार्म किस जगह पे है। मेरा नाम है डॉक्टर मुफ्ती अम्मार महमूद जी, और फार्म जो है हमारा पाकपतन में है, इस साहिवाल रोड के ऊपर, जमाल चौक से 3 किलोमीटर के फासले के ऊपर पाकपतन मुफ्ती कैटल फार्म। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि आपने फार्मिंग कितनी देर पहले शुरू की, फार्मिंग में आने से पहले क्या करते थे, क्या क्या काम किए और फार्मिंग में क्यों आए? मैं जो है ना वो पहले स्कूल था, अब भी स्कूल है, लेकिन स्कूल जो है ना वो चूँकि शॉर्ट टाइम होता है और ये इसको भी रोज़ाना अगर 2-3 घंटे देते रहें तो ये फार्मिंग भी आसानी के साथ हो सकती है। कितनी देर पहले शुरू की थी, कितने बछड़ों से शुरू की थी? मुझे असल में कुर्बानी का काम करते हुए हो गए तकरीबन 14-15 साल। तो फिर मैंने ये सोचा कि इसको प्रॉपर किया जाए, इसलिए मैंने 1 साल पहले ये शुरू की थी, 15 बछड़ों से शुरू की थी और ये नज़र आया कि इसके अंदर अच्छी प्रॉफिट है और टाइम भी शॉर्ट देना पड़ता है इसको, प्रॉपर यानी कि सारा दिन नहीं देना पड़ता। तो उसके बाद फिर हम बढ़ाते बढ़ाते आप 70 बछड़ों तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए। माशाल्लाह, ये जो आप 15 बछड़ों से 70 बछड़ों तक का सफ़र किया, ये इनमें आपने पैसे और भी डाले हैं या इन्हीं को कमा के ज़्यादा किया है? कुछ वही डालें पैसे और ज़्यादा जो है ना अपनी तरफ से डालें पैसे। क्या कहते हैं बछड़ा फार्मिंग फ्यूचर आगे क्या है, बंद तो नहीं हो जाएगा? लोग ना परेशान हैं, बीमारियां आ गई जी, फार्म ख़त्म हो गए, आप क्या कहते हैं? बात यह है कि सेहत बीमारी तो अल्लाह की तरफ से हर चीज़ में आ जाती है, तो लेकिन अगर आप जानवर लेकर आएँ, उनको प्रॉपर वैक्सीन करें और उनकी सारी जो है उनको अद्वियात लगाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी से महफूज रहते हैं। FMD की वैक्सीन करें और 1 नंबर वैक्सीन की जाए तो बीमारी से जानवर महफूज रहते हैं। ये जो बीमारियां हैं ज़्यादातर कौन कौन सी आती हैं और फार्म पे लाने के कितने दिन बाद ये वैक्सीन करनी चाहिए? जब बच्चा जो है हम फार्म पे लेके आते हैं तो उससे अगले दिन हम वैक्सीन कर देते हैं उनको। FMD की वैक्सीन है और इसी तरह बुप्रालैक्स वगैरह जितनी भी वैक्सीन है वो हम दूसरे दिन और तीसरे दिन कर देते हैं। सही है। पहले हम ये करते हैं कि पहले बच्चे लेके आते हैं, उनको अपने वाड़े से जो पहले दिन नहीं लेके आते, उनको बाहर खड़ा करते हैं 1-2 दिन वहाँ, उनको बल्कि 3-4 दिन देखने के बाद फिर जो बछड़ा अगर कोई कमज़ोर है, कोई मसला मसाइल है, वो वहीं उसको पीछे रहता है और बाकी जो सेहतमंद बच्चे होते हैं वो उनको लेके आते हैं। वंडा सैलज तूड़ी अपना बनाते हैं, मार्केट से परचेज़ करते हैं? अगर मार्केट से परचेज़ करते हैं तो किस रेट पे आपको सैलेज पड़ता है? सैलेज जो है वो हम अपना बनाते हैं और वंडा मार्केट से परचेज़ करते हैं और तूड़ी भी मार्केट से परचेज़ करते हैं। क्या कहते हैं कि अगर कोई बंदा फार्मिंग करना चाहे तो मंडी से जो बछड़ा है कितने का ख़रीदना चाहिए, 3 माह में उसके ऊपर ख़र्चा कितना आता है और जब सेल करें तो आइडियल प्रॉफिट कितनी का आ जाएगी? देखें, मंडी से अगर एक है बंदा खुद खरीद, जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद खरीदता हूँ बच्चे, और एक है व्यापारी के ख़रीदने। हमारे ख़रीदने में और व्यापारी के ख़रीदने में कम से कम पर बच्चा 5 से 7 हज़ार का फ़र्क होता है। एक आदमी अगर ख़ुद वो ख़रीदना जानता है या उसको एक्सपीरियंस है
तो वो व्यापारी से 5-7 हज़ार कम वो ख़रीद सकता है। मसलन मैं अगर किसी को कहता हूँ कि वो मुझे ख़रीद के दे, तो वो 5,000-7 हज़ार महंगा ख़रीदेगा। अगर हम खुद ख़रीदते हैं तो 5-7 हज़ार व्यापारी से हम सस्ता ख़रीदते हैं। कैसा ख़रीदारी करते हैं? कुछ लोग कंडे पे करते हैं, कुछ मुट्ठे के हिसाब से करते हैं। मेरी जितनी भी ख़रीदारी होती है वो मुट्ठे के हिसाब से होती है। कंडे पे मैंने आज तक ना जानवर ख़रीदा है। डॉक्टर साहब, मौसम है गर्मी का, क्या कहते हैं किस नस्ल का बछड़ा होना चाहिए गर्मियों में, और उसका तकरीबन लाइव वेट कम से कम कितना हो तो वो सर्वाइव कर सकता है? बेहतरीन बच्चा जो है वो फार्मिंग के लिहाज से वो क्रॉस बच्चा है, देसी क्रॉस बच्चा, गर्मियों के अंदर ख़ास तौर पर देसी क्रॉस बच्चा होना चाहिए गर्मियों के अंदर, और विलायती क्रॉस होना चाहिए सर्दियों के अंदर। और हम जो बच्चा लेते हैं वो कम अज़ कम जो है वो 100 केजी उसका जो है वो मीट वेट में हम लेते हैं, यानी कि लाइव वेट अगर उसका किया जाए तो वो 200 केजी होगा, और मीट वेट 100 केजी में हम बच्चा लेते हैं। 200 केजी लाइव वेट वाला बछड़ा मंडी से कितने का ख़रीदते हैं? 3 माह में उसके ऊपर फीड का खर्चा कितना करते हैं? तकरीबन 1 लाख से लेकर 1,20,000 के दरमियान हमारी ख़रीदारी होती है, यानी बल्कि यूँ कह रहे हैं आप 90,000 से लेकर 1,20,000 के दरमियान होती है। और उसके बाद जो है हम उसके ऊपर तकरीबन 55-60 हज़ार उसके ऊपर ख़र्चा हो जाता है। तो क्या कहते हैं कि मंडियों में जो जब जानवर ख़रीदते हैं उस वक्त क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है जो देखनी चाहिए? जो नया बंदा अगर कोई मंडी चला ही जाए तो किस किस चीज़ का ज़्यादा ख्याल करना चाहिए? सबसे पहले तो जानवर को आप चारों तरफ से देखें और उसको चला के देखें, और यानी कि अगर आप नए हैं तो अपने साथ किसी व्यापारी को ले जाएं, अगर आप पुराने हैं तो आपको समझ आ जाए कि बच्चा कैसा है, उसको उठा बिठा के देखें, हर चीज़ उसके देखें, और जब आप उसको चला के देखेंगे तो महसूस हो जाएगा कि बच्चा सेहतमंद है या कमज़ोर है। इस वक्त आपके पास टोटल जानवर कितने हैं? स्लॉटरिंग वाले कितने हैं और कुर्बानी वाले कितने हैं? हमारे पास इस वक्त 70 जानवर हैं टोटल, और उसमें तकरीबन हमारे पास 35 जानवर जो हैं हमारे पास स्लॉटरिंग वाले हैं, और 35 जानवर कुर्बानी वाले हैं। 35 मतलब कि आधे हैं, 35 स्लॉटरिंग वाले, 35 कुर्बानी वाले। और कुर्बानी वाले आपके पास जो जानवर हैं किस किस नस्ल के हैं, किस वेट के हैं? अगर कोई भाई कुर्बानी का शौक़ करना चाहे, आपसे लेना चाहे, तो कैसे ख़रीद सकता है? वो कुर्बानी के जो हमारे पास जानवर हैं वो देसी नस्ल के हैं, और क्रास भी हैं, और साहिवाल जो नस्ल है उसके हमारे पास धन्नी के भी हैं। तो वो मेरा रब्ता नंबर 0304 640 1414 पाकपतन मुफ्ती कैटल फार्म। तो इस नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह हम उनको कुर्बानी के जानवर। ये आपके पास टोटल कितनी जगह है? अपनी है या रेंट की है? अपनी जगह होना बेहतर है या रेंट पर भी जगह लेके आप काम कर सकते हैं? ये हमारे पास जगह जो है सारी ये रेंट की है। हमने इसके अंदर कोई किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन नहीं की, एक कंस्ट्रक्शन शुदा हमने ये जगह ली है, और हम इसके ऊपर सिर्फ बांसों वगैरह का खर्चा किया, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो खुरलियाँ थी वो हमने वो खुरलियाँ ख़रीद के वो रख दी, और बाकी जो है वो जगह पहले से अवेल थी। सही हो गया। उसके बाद बछड़ा फार्मिंग में नुकसान होने की कोई ना कोई वजह होती है, आपने क्या सोचा कि किस वजह से नुकसान हो सकता है? नुकसान इसके अंदर आप जो है वो आपको अगर कोई बच्चा कमज़ोर नज़र आ रहा है, आप उसको टाइम पर उसको अलग ना करें या उसको ट्रीटमेंट ना करवाएं तो वहाँ से नुकसान होता है, नंबर 1। और दूसरी बात ये है कि उनका फीड प्लान सही ना हो, कभी उनको ज़्यादा चीज़ें डाल दी, कभी कम डाल दी, और इसी तरह जो है उनके ऊपर प्रॉपर तवज्जो ना हो, और उनकी डिवर्मिंग टाइम पर ना की जाए, तो इन वजूहात की बुनियाद पर नुकसान। पलाई सेंटर क्या है? पलाई कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये भी बता दें। पलाई सेंटर जो है वो इस तरह है कि हम कुर्बानी के जानवर और इसी तरह जो है वो दूसरे, अगर कोई हमारे साथ ये बच्चा फार्मिंग के अंदर कोई हमें जो है ना वो हमारे साथ शिरकत करना चाहते तो वो उसके अंदर भी शरीक हो सकते हैं। और पलाई सेंटर हम कुर्बानी के जानवर पालते हैं, 1 साल पूरा पालेंगे। 1 साल पूरा पालेंगे। हमारे पास 2025 के जानवर भी हैं, 2026 के जानवर भी हैं। कोई भाई जानवर ख़रीद के हमें देना चाहें तो वो दे दें, अगर हमसे कोई जानवर परचेज़ करके यहीं हमारे फार्म पे खड़ा करना चाहें तो हमारे फार्म पे भी खड़ा कर सकते हैं। सही हो गया। उसका आप महाना पलाई में क्या पैसे लेंगे जानवर के जो कुर्बानी के लिए पलाई सेंटर होगा? कुर्बानी के लिए पलाई सेंटर उसका हम जो है ना वो इस वक्त जो चल रहा है, जो अभी ये मंथ है इसके अंदर 25,000 है, और उसके बाद अगर 2026 का है तो वो 3 मन 3.25 मन का जो जानवर है उसका हम 20,000 25,000 30,000 ये नहीं ले रहे हैं। माल जब स्लॉटरिंग वाला तैयार होता है सेल कहाँ करते हैं? सेल हम रायमंड स्लॉटर हाउस में करते हैं, बल्कि मैं ख़ुद भी सेल करता हूँ, और अगर किसी और ने सेल करवाना हो तो वो भी मुझसे रब्ता करें, और स्लॉटर हाउस में हम उनका माल कटवाते भी हैं। सही है। मेरे देखने वालों भाइयों को इस फार्मिंग के हवाले से क्या मशवरा देना चाहेंगे?
बिल्कुल फार्मिंग करनी चाहिए और भरपूर तरीके से करनी चाहिए और जो है ना वो इससे फील्ड में आना चाहिए। सही है। जिनको जो है ना वो जो चाहते हैं कि हम थोड़े वक्त में ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर लें, ज़्यादा मुनाफा कमा लें, उनको इस फील्ड में लाजमी आना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जी तो नाज़रीन कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।